दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए, जो कि टारगेट कर रहे हैं बीएचयू को, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अभी अभी इन्होंने क्या किया हुआ है, जारी किया हुआ एक नोटिफिकेशन जिसमें इन्होंने आपके राउंड 1 का सीट एलोकेशन की प्रक्रिया का अनाउंसमेंट किया हुआ है, क्या कैसा शेड्यूल रहने वाला है, सारी चीजें। और जो इंपॉर्टेंट है यहां पे वो क्या है आपका, इन्होंने जो नई अपडेट करी, क्या अपडेट करी है, इन सारी चीजों पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो उससे पहले क्या करना है, लाइक तो करना ही है, साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए वीडियो को ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए। और अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी अपडेट्स आपको किसी भी प्रकार की कॉलेज, कोर्स, करियर से जुड़ी, सीयूटी से रिलेटेड यही इसी चैनल पर सबसे पहले मिल जाए। तो भैया ऑफिशियल वेबसाइट तो ये है, लेकिन इन्होंने जो अभी अभी ये नोटिफिकेशन जारी किया है वो क्या कह रहा है कि भाई साहब आपके राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट जो है वो कब आ जाएगा, 17 अगस्त को आ जाएगा। 17 अगस्त को 5 बजे का इन्होंने बताया है। अब आप 5 बजे से नहीं, थोड़ी सी पहले तैयारी करके बैठ जाना, अपना अपना पोर्टल खोल के देखना है। लेकिन जैसे ही अपडेट आएगा तो आपको जानकारी हम तो प्रोवाइड करा ही देंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये तो रिजल्ट आएगा 17 को, ठीक है भाई। अभी क्या बोला है कि इसके बाद बच्चों को जैसे ही उनको कोई सीट अलॉट होगी, सो एडमिशन फी ऑनलाइन पे करना है। एडमिशन फी ऑनलाइन पे करना है। यहां पे समस्या है, एडमिशन फी इन्होंने ये नहीं बताई कि क्या है, कितनी है, कैसी है, सेमेस्टर वाइज है, साल वाइज है, क्या है। तो अभी वो आ जाएगा, खैर जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके आसपास वो पेमेंट का भी बता देंगे। लेकिन ये आपको याद रखना है 20 अगस्त को 5 बजे तक आपको ये फी पेमेंट करना है। 20 अगस्त को 5 बजे तक फी पेमेंट करना है। अदरवाइज अब देखो क्या इन्होंने बोला है, ये बोला है इन्होंने, नोट जो दिया है, वंस द मेरिट लिस्ट कम अलॉटमेंट आर रिलीज, चेक देम केयरफुली ऑन एडमिशन पोर्टल डैशबोर्ड। अपने अपने पे देख लेना है, ठीक है। अब भैया चेक करना है कैप यूजी 24 डैशबोर्ड पर रेगुलरली अपडेट्स के लिए, ताकि आपको जो भी ईच राउंड का सीट अलॉटमेंट है वो हो जाए। अगर पहले में मिल गई तो कोई समस्या नहीं है, नहीं तो सेकंड राउंड जब होगा आपको नहीं मिली तो आपको चेक करते रहना है, ये बता दिया। अब यहां इफ सीट इज अलॉटेड, अगर कोई सीट मिल जाती है, द कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट ऑल द रिक्वायर्ड एडमिशन फॉर्मेलिटीज। आपको सारी की सारी जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज हैं उनको कंप्लीट करना होगा। और कैंडिडेट नीड टू पे द एडमिशन फी टू सिक्योर एडमिशन। आपको एडमिशन फी पे करनी होगी, अदरवाइज आपका एडमिशन सिक्योर नहीं माना जाएगा। और अच्छे से इन्होंने हाईलाइट करके बताया है, इफ अ कैंडिडेट फेल्स टू पे एडमिशन फी विद इन द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, मतलब क्या, 20 अगस्त शाम के 5 बजे, ये आपका स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है। इस टाइम फ्रेम में अगर आप पैसा नहीं दे पाते हैं, फी पे नहीं करते एडमिशन, इट विल बी कंसीडर्ड अ कैंसलेशन ऑफ अलॉटमेंट सीट। और जैसे ही कैंसिल होगा तब तो वेकेंट सीट बताएंगे और बाकी सारी चीजें। तो भैया ऐसी गलती नहीं करना है। इट मींस या दिस मींस कैंडिडेट विल लूज द अलॉटमेंट सीट या अलॉटेड सीट, साथ ही साथ वॉन्ट बी कंसीडर्ड फॉर एनी फर्दर अलॉटमेंट राउंड। आगे के राउंड के लिए ही खत्म हो जाओगे भैया, ठीक है। सो ये चीज आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है। विल फोर्टिफाइड ऑल राइट एसोसिएटेड विद द अलॉटेड सीट, खत्म हो जाएंगी सारी चीजें, तो आपको पेमेंट करना है। अब यहां एडवाइस दी है टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट स्ट्रेस, क्योंकि बीएचयू के साथ समस्या वही हो रही थी, इनका थोड़ा सा स्लो चल रहा था, सर्वर में धांधली चल रही थी। मेक श्योर टू पे द एडमिशन फी वेल बिफोर द डेडलाइन, ठीक है। सो डेडलाइन खत्म होने के पहले ही कर दो, नहीं बाद में अगर कुछ होगा कि भैया साइट नहीं चल रही है, अटक रहा, वो अटक रहा, फलाना डिमाका, कुछ नहीं चलेगा। बीएचयू आपको हटा देगा, किससे, प्रक्रिया से ही बाहर कर देगा अगर फीस उन्हें नहीं मिली तो, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब जैसे ही सीट मिलेगी, है ना, आपको रिस्पेक्टिव फीस, वैसे तो मेरे ख्याल से सेमेस्टर वाइज ही होगी, है ना। तो जैसे टोटल फीस मान लो किसी कोर्स की 30,000 है, तो आपको कितनी देनी है, 15,000 देनी है। हाँ, ऐसा रहेगा, वो आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगा और जैसे ही मिलेगी सारी चीज़ें हम बता देंगे। ऑफिशियली इन्होंने अपना जो ये बुलेटिन दिया उसमें भी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें भी मेंशन नहीं है प्रॉपर कि कितना फ़ी है, कि सेमेस्टर वाइज है कि आपकी पर एनम है, ठीक है। तो परेशान होना नहीं है, जैसे ही रिजल्ट आएगा सारी अपडेट्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। प्रक्रिया इसके आगे होने क्या वाली है, ये थोड़ा सा अपने को क्या करना है, ध्यान में देना है।
क्या भैया, ये आपकी प्रक्रिया है BHU, ठीक है। BHU के लिए इनका जो रिजल्ट आएगा सीट का, है ना, हम इधर रिजल्ट लिख दे रहे हैं, सीट अलॉटमेंट आएगा रिजल्ट, ये आएगा आपका कब, 17 अगस्त को, है ना, 5 बजे, ठीक। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद की प्रक्रिया क्या है, इसके बाद आपको करना है एक्सेप्ट, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, डिक्लाइन करा तो खत्म काम, आप प्रक्रिया से बाहर। तो एक्सेप्ट तो करना ही है। कौन करेगा एक्सेप्ट, जिसको सीट मिल जाएगी, जिसको नहीं मिलेगी वो तसल्ली रखेगा, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते आप, आपको बैठना है, जब आपका नंबर आएगा तभी मिलेगा, ठीक है। तो भैया जिनको मिल जाएगी उन्हें एक्सेप्ट करना है। जैसे एक्सेप्ट करेंगे आप, आपको क्या करना है, यहां पे क्या करना है, फी पे करना है भैया, ठीक है, फी पे होगी आपकी, जी पे नहीं, फी पे। और यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनकी पैनल है रहेगा BHU का, वो क्या कर देगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे आपका। और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद अब क्या, आपको भाई या तो सीट मिली या नहीं मिली, दो ही ऑप्शन है, सीट मिली, नहीं मिली तो तसल्ली रखना है। मिल गई तो दो ऑप्शन क्या होंगे, ये तो करनी है प्रक्रिया, ये तो करनी है प्रक्रिया। आपके पास फिर दो ऑप्शन जो रहेंगे वो रहेंगे, या तो हाँ भाई जो सीट आपको अलॉट हुई, सीट अलॉट, ठीक है, जो भी रिस्पेक्टिव सीट अलॉट हुई, अब या तो आप क्या करेंगे, वो चाहिए थी या फिर वो नहीं चाहिए थी, है ना। अब अगर चाहिए थी तो आपको क्या कर देना है, फ्रीज कर देना है, वो ऑप्शन समाप्त, टेंशन खत्म। नहीं चाहिए तो ऑप्शन क्या है, अपग्रेड का ऑप्शन है आपके पास, अपग्रेड करेंगे आप, ठीक है। सेम प्रक्रिया, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, समस्या नहीं है। अब कैसा है कि भाई आपको मान लीजिए ये आपने प्रेफरेंस फिल करी थी, अभी ये वाला मिल गया। अच्छा, इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने बता तो दिया ही है, प्रेफरेंस में क्या है, सब्जेक्ट को सब इकट्ठा कर दिया, कोर्स सब्जेक्ट सब उसके हिसाब से ही मिल रहा है। तो अब बच्चे बहुत सारे हैं, मान लो वो सोच रहे थे कि या तो BA ले लेंगे, BSc ले लेंगे, तो बच्चों ने वही प्रेफरेंस वैसी भर दी हुई, तो जो भी आपकी रहेगी रैंक उसके हिसाब से मिल गया। मान लो ये 8वें नंबर का कॉलेज आपको कोर्स मिल गया आपको, ठीक है, तो आप चाह रहे हैं कि अपग्रेड हो, चौथे नंबर वाला मिल जाए, तो अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाई हैं अपने कोर्स और कॉलेज से तो फ्रीज करना है, ठीक है, यही प्रक्रिया रहेगी। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर जो वेकेंट सीट रहेंगी उसका अगले राउंड में रिजल्ट जारी होगा, तो वही सारी, तो ये पूरी प्रक्रिया है, परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ें आपको यही मिलेंगी। बस क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, बने रहना है और दोस्तों में शेयर करते रहना है ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.